नमस्कार, मैं नियाज खान। अफगानिस्तान में मौत का तांडव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से मौत के सौदागरों ने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जी हां, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास डबल धमाका हुआ और इस धमाके में 13 अमेरिकी कमांडो समेत 103 लोगों की मौत हो गई। आतंकी संगठन आईएसआईएस के खुरासान ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि अमेरिका ने आईएसआईएस को सीधे चेतावनी दी है कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, जहां भी होंगे ढूंढकर सजा देंगे। इस फिदायीन हमले के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। ब्रिटेन ने आपात बैठक बुलाई है। वहीं फ्रांस ने भी तय किया है कि वो अपने राजदूत को अफगानिस्तान से वापस बुलाएगा। फ्रांस के राजदूत ने अपने नागरिकों को अलर्ट करते हुए संदेश जारी किया है कि अगर नागरिक काबुल एयरपोर्ट के पास हों तो हट जाए। अब जब आईएसआईएस के ने दावा किया है कि हमला उसी ने किया है, तो सवाल उठता है कि आईएसआईएस के कितना खतरनाक है। क्या ये आईएसआईएस से अलग है और इसका जन्म कैसे हुआ और ये कितना खतरनाक है? इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या है आईएसआईएस खुरासान। दरअसल आईएसआईएस खुरासान आईएसआईएस का ही हिस्सा है, जिसे अफगानिस्तान पाकिस्तान के आतंकवादी चलाते हैं। इसका मुख्यालय अफगानिस्तान के ही नांगरहार सूबे में है, जो पाकिस्तान के बेहद नजदीक है। तालिबानी कमांडर मुल्ला उमर की मौत के बाद तालिबान के बहुत से खूनखार आतंकवादी आईएसआईएस खुरासान में शामिल हो गए। इस तरह से ये तालिबान से ही निकला ग्रुप कहा जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि क्या है आईएसआईएस खुरासान का मकसद। आईएसआईएस खुरासान का मकसद खुरासान सूबे की स्थापना करना है। आईएसआईएस खुरासान की अमेरिका से दुश्मनी क्यों और कैसे शुरू हुई, ये समझने से पहले आपको फारसी शब्द खुरासान को समझना होगा, जिसका मतलब होता है जहां से सूरज उगता है। 3री-4थी सदी में अरब से निकले लोग आज के ईरान पहुंचे और जहां वो आबाद हुए, उसका नाम खुरासान पड़ा। इसका दायरा बढ़ता गया और वो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। वहीं आईएसआईएस खुरासान के नक्शे पर भारत के भी राज्य शामिल हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना। दरअसल बगदादी की नज़र खुरासान पर पड़ी और उसने आतंक का खुरासान नक्शा तैयार किया। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के नक्शे में भारत का गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर भी आता है। वहीं इसमें आधा चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान भी आता है। अब आपको बताते हैं कि आईएसआईएस के और अमेरिका के दुश्मनी की दास्तान कितनी पुरानी है। अमेरिका से इसकी अदावत कई साल पहले शुरू हुई, जब अमेरिका ने इसे तालिबान से बड़ा खतरा मानते हुए इस पर एयर स्ट्राइक शुरू की। इन हमलों की वजह से आईएसआईएस के की ताकत काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। अमेरिकी हमलों की वजह से साल 2016 तक आईएसआईएस के में 1500 से 2000 आतंकवादी ही बचे थे। तभी 13 अप्रैल 2017 को अमेरिका ने इस आतंकवादी संगठन को सबसे बड़ी चोट दी और उसके ठिकाने पर सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिरा दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान के नांगरहार राज्य में मदर ऑफ ऑल बम को आईएसआईएस के मुख्यालय के ठीक ऊपर गिराया, जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी एक झटके में मारे गए थे। लेकिन इसके बावजूद ये धीरे धीरे एक बड़े आतंकवादी संगठन में तब्दील हो गया। साल 2020 में आईएसआईएस के ने शिहाब अल मुहाजिर को अपना नया लीडर घोषित कर अफगानिस्तान को दहला दिया। अब आपको बताते हैं कि कितना खूनखार है यह आतंकी संगठन। पिछले साल आईएसआईएस के ने सिखों के गुरुद्वारे पर हमले के अलावा काबुल में एक महिला अस्पताल को भी निशाना बनाया था। इस हमले में 24 महिलाओं और नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। मरने वाली महिलाओं में ऐसी महिलाएं भी शामिल थीं जो कुछ ही देर में बच्चों को जन्म देने वाली थी। इस घिनौने हरकत को अंजाम देकर आईएसआईएस के ने साबित कर दिया कि वो तालिबान से भी खूनखार आतंकी संगठन है। वहीं काबुल में हुए इन सिलसिलेवार धमाकों में एक बड़ा संदेश छिपा है। ये धमाके बताते हैं कि दुनिया को सिर्फ लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, तालिबान से ही खतरा नहीं है। आईएसआईएस पहले की तरह अब भी खतरा बना हुआ है।
बड़ी बात यह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश की तरह तालिबान ने भी इन हमलों के लिए ISIS-K का नाम लिया। जो तालिबान दुनिया के हर छोटे बड़े आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हो, वो ISIS-K पर उंगली क्यों उठा रहा है? अब सवाल ये भी है कि क्या ISIS-K किसी राजनीतिक एजेंडे में यकीन रखता है या नहीं। इस सवाल का जवाब ये है कि तालिबान और ISIS-K एक दूसरे के दुश्मन हैं। तालिबान का प्रभाव अफगानिस्तान में है, वहीं ISIS-K भी अफगानिस्तान से फैलकर बगदादी के खुरासान स्टेट के सपने को पूरा करना चाहता है। ISIS-K तालिबान की तरह किसी राजनीतिक एजेंडे में यकीन नहीं रखता। उसका मानना है कि तालिबान जो कर रहा है काफ़ी नहीं है। इसलिए वो तालिबान से भी ज़्यादा कट्टर और खूंखार है। यही कारण है कि अफगानिस्तान में उसने अपने प्रभाव वाले इलाकों में बहुत ही कड़ाई से शरिया कानून लागू कर रखा है। जो भी शरिया कानून को मानने से इनकार करता है या फिर उसकी नज़र में उसका उल्लंघन करता है तो ISIS-K उसे बहुत ही क्रूर सज़ा देता है। यही बात ISIS-K को तालिबान से भी ज़्यादा खतरनाक आतंकवादी संगठन बनाता है। उसका मकसद सारी दुनिया में इस्लाम का राज कायम करना है। काबुल एयरपोर्ट में जो हुआ उसे जानकार खतरे की बड़ी घंटी करार दे रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान आतंक के लिए अलग अलग संगठनों का केंद्र बन चुका है, जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए नासूर साबित हो सकता है।